जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सनातन परंपरा में कार्तिक मास के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मास जाने जाने वाले अघन मास की शुरुआत होती है। इस मास को मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं। सनातन परंपरा में प्रत्येक दिन, तिथि और माह किसी न किसी देवी या देवता की पूजा, व्रत आदि से जुड़ा हुआ होता है। अघन का महीना भगवान श्री विष्णु के पूर्वावतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। श्री कृष्ण के साथ इस महीने में माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं के साथ पितरों की पूजा और उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत ही फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए स्नान दान व दीप दान से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास कब से कब तक रहेगा और इसका धार्मिक महत्व क्या है और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पंचांग के अनुसार जिस मास को भगवान श्री कृष्ण स्वयं का प्रतीक बताते हैं और जिसमें की गई पूजा, जप, तप और व्रत को करने पर धर्म से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, उसकी शुरुआत 6 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार से होने जा रही है और यह 4 दिसंबर 2025 गुरुवार के दिन समाप्त होगा। इसके ठीक अगले दिन यानी 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को पौष मास की शुरुआत होगी। अघन को क्यों कहते हैं मार्गशीर्ष मास? ज्योतिष के अनुसार अघन महीने का संबंध 27 नक्षत्रों में से एक मृगशिरा नक्षत्र से है। क्योंकि अघन महीने की पूर्णिमा तिथि इसी मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसीलिए यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मार्गशीर्ष मास कहलाता है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास का धार्मिक महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता अघन मास की महत्ता को बताते हुए कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। यही कारण है कि इस मास में श्री कृष्ण की विशेष साधना और आराधना की जाती है। इस माह में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। कहा जाता है कि अगर मार्गशीर्ष या अघन मास में लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा की जाए तो भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि इस माह में क्या करें क्या ना करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। अघन मास भगवान श्री विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस महीने में श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण और तुलसी माता की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ठंड के मौसम में ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े, अन्न, गुड़, तिल, कंबल आदि का दान करें। माना जाता है कि इस महीने में दान का अक्षय फल मिलता है। भोजन में सात्विकता रखें। सात्विक भोजन करें जैसे फल, दूध, दही, घी, हरी सब्जियां। अनाज में खासकर धान का महत्व अधिक होता है क्योंकि इसे अन्न दान का महीना कहा जाता है। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करें। अघन मास में गंगा स्नान और दान बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव ना हो तो घर में नहाते समय थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस महीने में गीता जयंती भी आती है, इसलिए भगवत गीता का पाठ विशेष पुण्य देता है। आइए अब जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में क्या ना करें। हिंसा या झूठ ना बोलें। इस महीने में शुद्ध आचरण और मन की पवित्रता जरूरी है। मांस, मदिरा या नशे का सेवन ना करें, इससे पुण्य कम होता है। क्रोध, द्वेष या किसी का अपमान ना करें। शांति और भक्ति बनाए रखें। दान के समय दिखावा ना करें। दान हमेशा विनम्रता से और निस्वार्थ भाव से करें। भोजन बर्बाद ना करें। अन्न को अन्न देवता माना गया है।